धरती पर मनुष्य कैसे आए? आदि शक्ति अपने शरीर के 3 स्वरूप बनाए। एक लक्ष्मी जी का स्वरूप, एक सरस्वती जी का स्वरूप और एक आदि शक्ति का स्वरूप, शक्ति का स्वरूप। क्षीर सागर में पहले एक छोटे से नाग, शेष नाग की उत्पत्ति हुई। उसके बाद शेष नाग थोड़ा सा बड़े हुए। शेष नाग में वो शेष नाग एक पत्ते के आकार का था, जैसे बिल्व पत्र होता है उसी तरह। और उसमें धीरे 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 कुछ देर बाद छोटे से एक बेटे प्रकट हुए। वो बेटे कौन है आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। उस क्षीर सागर में विचरण कर रहे बेटे खेलने लगे, इधर उधर हिलने लगे, मुस्कुराने लगे। माता आदि शक्ति जी देख रही थी और सब देख देख कर प्रसन्न हो रहे थे। धीरे 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 शेषनाग और उनकी छवि बड़ी होने लगी। शेषनाग बड़ा आकार का हो गया, 12 फन का बन गया। और जो छोटा सा वो बालक था वो कौन था? क्षीर सागर से भगवान विष्णु जी ने जन्म लिया था। क्षीर सागर से ही भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। वो छोटा स्वरूप जिसे मैं बालक कह रही हूँ, वो भगवान विष्णु जी हैं। शेष सैया उनका बड़ा विशाल हो गया और धीरे 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 भगवान विष्णु जी का भी आकार बड़ा होने लगा। उनका शरीर भी बड़ा हो गया, यानी हम लोग जैसे। शेष सैया पर लेटे हैं। इसके बाद उनके नाभि से ब्रह्मा जी की एक कमल पुष्प में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भोलेनाथ जी की उत्पत्ति हुई। डमरू, त्रिशूल, सर्प और चंद्र से भोलेनाथ जी की भी उत्पत्ति हो गई। आदि शक्ति जी देखकर प्रसन्न हो रहे। जब ये 3 लोगों की उत्पत्ति हुई तो सभी आदि शक्ति से पूछने लगे कि माते मेरा परिचय क्या है? ब्रह्मा जी ने पूछा पहले। बोले आप ब्रह्मा हैं।
भोलेनाथ जी पूछते हैं, मेरा परिचय? बोले, आप महेश हैं। विष्णु जी पूछते हैं कि मेरा परिचय? बोले, आप विष्णु हैं। सभी प्रणाम किए। आदिशक्ति माता पार्वती जी से। उसके बाद ब्रह्मा जी को बताई कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप सृष्टि की रचना करेंगे, आप आदि प्रजापति हैं। ब्रह्मा जी आदिशक्ति से प्रणाम करते हैं। विष्णु भगवान जी पूछते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है? बोले, आप सृष्टि का पालन करेंगे, ब्रह्मा जी की रची हुई रचना का उसका पालन करेंगे आप, और उसका पालन करेंगे। उसके बाद भोलेनाथ जी यानी महेश जी पूछते हैं कि मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा कार्य क्या है? आदिशक्ति जी बताती हैं कि आप ब्रह्मा जी के रचे हुए कार्य का संहार करेंगे। वो संहार करता है। सभी प्रणाम किए। उसके बाद अब नर के बिना यानी नारी के बिना नर अधूरा है। जब नारी नहीं तो इस संसार में यानी बेटियां नहीं तो फिर बेटों का इस संसार में उद्देश्य ही क्या है? तो अपने तीनों स्वरूपों में देवी आदिशक्ति ने उनकी अर्धांगिनी बनाई। जिस प्रकार पुष्प सुगंध के बिना और ज्योति प्रकाश के बिना और तन आत्मा के बिना अधूरा है, उसी प्रकार हम ये प्राणी भी नारी के बिना अधूरे हैं, यानी अर्धांगिनी के बिना। तो अर्धांगिनी का पुरुषों की अर्धांगिनी बनाई गई। ब्रह्मा जी के लिए सरस्वती जी का चयन किया गया। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी हुई, विष्णु जी की लक्ष्मी जी अर्धांगिनी हुई और महेश जी की गौरी जी अर्धांगिनी बनी। देवी आदिशक्ति जी बताई हैं कि सत्य तो ये है, एक ही नारी के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, परंतु मनुष्य के निवारण के लिए ये कार्य करना उचित है। इसलिए मैंने ये 3 स्वरूप धारण किए हैं। ये तीनों मेरे ही स्वरूप हैं, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती जी, देवी गौरी जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ देवी, कि जब हम ये तीनों एक ही हैं तो मेरे साथ भेदभाव आपने क्यों किया? माता जी बोली, कैसा भेदभाव ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने उनके संहार के लिए उन्हें अस्त्र शस्त्र सब कुछ प्रदान किए हैं, और मुझे तो सिर्फ एक ही कार्य सौंपी है, सृष्टि का निर्माण करना। मुझे अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं है? माता आदिशक्ति जी कहती हैं कि आपने प्रश्न अच्छा किया है, इसका जवाब मैं देती हूँ। देखिए, भगवान विष्णु जी को आपकी इस रचे हुए कार्य का पालन करना है। उस पालन में अगर कोई बाधा पड़ती है तो अपने शस्त्र से उस बाधा को काट सकते हैं। भोलेनाथ जी आपकी रची हुई सृष्टि के निर्माण का संहार करेंगे। उनके संहार के लिए अस्त्र शस्त्र भी जरूरी है, और आप इनके तो सब पिता हैं ना, आप तो परम पिता हैं। आपको अस्त्र शस्त्र की क्या आवश्यकता है? क्या अपने बेटे को कोई पिता भला क्या मारता है? क्या उसका वध करता है? बोले, ऐसा तो नहीं है, ये तो अधर्म हो जाएगा। बोले, तो आप ही बताइए, मैं आपको शस्त्र कैसे दूं? आप तो जगत के पालनहार पिता हैं, जगत के परम पिता हैं।
बोले ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, पिता तो बेटों को नहीं मारेगा, परंतु अगर बेटा ही पिता पर प्रहार करे तो तब माता जी उत्तर देते हुए कहती हैं, तो फिर मुझे कौन बचाएगा जब अगर पुत्र मुझ पर प्रहार करने आए। तो माता आदिशक्ति जी कहती हैं कि विष्णु जी, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने विष्णु जी को सौंपा है, और अगर हाँ आपको कोई शस्त्र का कार्य हो कि आप शस्त्र का उपयोग करेंगे तो आप उसे निर्माण कर सकते हैं, आप उसे अपने शक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप उसे प्राप्त तो करेंगे परंतु उसका आपको प्रयोग करने को कभी समय नहीं आएगा। अगर अस्त्र बच जाता है तो उसका काम भी बच जाता है, उसका प्रयोग भी बच जाता है। अगर हाँ आप ब्रह्मा के रूप में कोई अस्त्र प्रदान किए तो आप अपने खुद रचे हुए कार्यों पर स्वयं प्रहार करेंगे। इसलिए आपको कोई शस्त्र लेने का कोई स्थान ही नहीं मिलता है। आपकी रक्षा स्वयं करने वाले हैं विष्णु जी, इसलिए आप परेशान मत होइए। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए और शस्त्रों का जब प्रहार करते हैं तो शस्त्र के तो आंखें नहीं होती ना, वो शत्रु मित्र दोनों में प्रहार कर जाती हैं। इनका लक्ष्य तो केवल विनाश है, विनाश। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आपने सत्य कहा देवी, मैं समझ गया और आपके कभी किए हुए कार्यों पर मैं गलत उपयोग नहीं करूंगा। अगर संसार इसी समय का अगर पालन करता रहा तो सृष्टि का विनाश प्रलय से पहले कभी नहीं होगा। हे प्रजापति, हे महेश, हे विष्णु, प्रकृति और प्रजा की व्यवस्था इसीलिए प्रारंभ की गई है और संसार में अब यही व्यवस्था चलेगी। संसार में समस्त जड़ चेतन की एक जड़ होंगी, इसलिए आप तीनों जाइए और सृष्टि की रचना का भ्रम आरंभ कीजिए, कार्य आरंभ कीजिए। प्रणाम किए। उसके बाद सभी अपने अपने कार्य पर लग गए।